ओम श्री साई राम। आज फिर मैं आपके लिए उपनिषद से एक कहानी लेके आई हूँ। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। एक समय की बात है, एक आदमी था। उसे गार्डनिंग का बड़ा शौक था। उसका बहुत ही खूबसूरत गार्डन था। उसके खूबसूरत गार्डन में उसने इतनी तरीके के फ्लावर्स लगा रखे थे, इतने प्लांट्स लगा रखे थे कि लोग दूर दूर से उसका गार्डन देखने आते थे। जितनी किस्म के फूल पौधे हम सोच सकते हैं, वो सारे खूबसूरत प्लांट्स उसने लगा रखे थे। और खाली फ्लावर्स नहीं थे, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज भी थे। तो उसके उस गार्डन में वो इतनी मेहनत करता था। खाली उसने फ्लावर्स लगाए नहीं थे, उनकी सेवा भी करता था। जो जो सही समय पे करना होता है, खाद देनी होती है, पानी देना होता है, वर्म्स से बचाना होता है, वो सब वो करता था प्लांट्स के लिए। और उसको अपने गार्डन के सारे फ्लावर्स बहुत पसंद थे। उसके गार्डन में हमेशा एक रंगों का एक ऐसा वो रहता था, लाइक एक ऐसा जैसे कारपेट बिछ गया हो कलर्स का। ऐसा उसका गार्डन था, इतना सुंदर। तो वो जो मौसमी जो फ्लावर्स थे और मौसमी फ्रूट्स थे, उन सब के साथ उसके गार्डन में हमेशा रौनक रहती थी। और चूंकि इतनी रौनक रहती थी, इसलिए खूब तितलियां भी आती थी और चिड़िया भी आती थी। तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता था उसके गार्डन का। तो उसको वैसे तो अपने सारे फूल बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था उसे नीलकमल। क्योंकि नीलकमल वाज एक्सक्विजिट, इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर था और बहुत रेयर प्लांट था। और वो खिलता भी कभी कभी था। तो वो उसको सबसे ज्यादा प्रिय था। तो जब नीलकमल खिलता था, तो वो उसको बड़े प्यार से जाके रोज देखता था। एक दिन जब वो देखने गया अपने नीलकमल को, तो उसे ऐसा लगा कि उसके पेटल्स को देख के कि किसी ने उसे छेड़ा है, किसी ने छुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आया किसने किया ये। अच्छा नहीं लगा लेकिन उसको। खैर, फिर वो चला गया वहां से। फिर शाम को लौट के आया अपने काम से, रात में अपने घर में सोया। अगले दिन वो फिर गया अपने गार्डन में। पूरा गार्डन उतना ही खूबसूरत था जितना हमेशा रहता था। उसने जाके नील कमल को देखा। तो नील कमल के पेटल्स थोड़े और खिंचे हुए से थे, और एक दो पेटल्स नीचे पड़े हुए थे। अब उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत गुस्सा आया। किसने मेरा नील कमल खराब किया? किसकी इतनी हिम्मत? सबसे मेरा फेवरेट फ्लावर, इतना मैं इसका ध्यान रखता हूँ। हु कुड डू दिस? फिर उसने सोचा, अगर किसी इंसान ने किया होता, तो इंसान तो पूरा फूल तोड़ कर ले जाता, क्योंकि लोग तो फूल चोरी कर लेते हैं, उसको वो चोरी समझते ही नहीं है। तो ये काम किसी इंसान का तो नहीं है। फिर भी किसका है? छुप कर देखना पड़ेगा। तो वो छुप कर अपने कमरे में खिड़की के अंदर पर्दे के पीछे बैठ गया और वहां से देखता रहा। अगले दिन उसने देखा कि जब सुबह हुई और धूप खिली, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारे फूल जो है वो उसके मुस्कुरा रहे थे हवा में। और तभी एक कोयल आई। वो कोयल बहुत मीठा गाती थी, खूब मीठा कूक रही थी। कूकती हुई वो आई, उसने देखा यहाँ वहां, और सीधी जाके नीलकमल पे बैठ गई। उसमें उसने अपनी चोंच डाली और उसका रस पीने लगी। अब उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, तो ये कोयल, इसे इतना घमंड हो गया अपनी आवाज का। मीठा गाती है तो क्या मेरा फूल भी खराब कर देगी? ये तो कोई बात नहीं हुई। इतनी अकड़ नहीं चलेगी। तो उस आदमी ने सोचा, ठीक है, अब मैं इसको पनिश करूंगा। इसका भी इलाज करना मुझे आता है। तो अगले दिन उस आदमी ने बाजार से लाके मक्का के दाने, ज्वार के दाने और बाजरे के दाने, ये सारे दाने उसने घास पे नीलकमल के पास फैला दिए। और चुपके से उसके ऊपर डाल दिया एक महीन जाल। इसके बाद वो आराम से अंदर जाके बैठ गया। अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था काम अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर में कोयल आई। बहुत मीठा गाना गा रही थी। उसकी आवाज इतनी स्वीट थी कि पूरा माहौल बहुत खुशनुमा हो रहा था। और वो आई बाकी फूलों को देखते हुए, खुश होते हुए, उड़ते हुए, और फिर जाके नीलकमल के पास वो चली गई। वो नीलकमल के ऊपर बैठने ही वाली थी कि अचानक से उसका ध्यान गया। अरे, इतना सारा खाना, बाजरा, मक्का, ज्वार, सब कुछ है यहाँ तो। बहुत खुश हो गई कोयल, और वो फुदक के नीचे गई, घास पे बैठ गई और मजे से दाना खाने लगी। दाने खाते खाते उसे तो टाइम का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। जब उसका पेट भर गया, तब फिर उसने सोचा, चलो अब चलते हैं। तो उसने उड़ने की कोशिश की। और जब उसने उड़ने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वो तो फंस गई है।
शी इज ट्रैप्ड। वो जाल में फंस चुकी थी, उसमें से निकलना उसके वश की बात नहीं थी। उसने पूरी कोशिश की, छोटी कोयल ने जितना वो अपनी कोशिश कर सकती थी अपने पंखों से और अपने पैरों से, चोंच से, कुछ नहीं कर पाई। जितना वो और कोशिश करती थी उतना और उसमें फंसती जाती। अब वो बहुत दुखी हो गई और दुखी होके बैठ गई कि हे भगवान, अब ये क्या हो गया। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और अचानक से सब बिगड़ गया। फिर कोयल को चुप देख करके वो आदमी बाहर आया और उसने कोयल को पकड़ा अपने हाथ में और बोला, तो तू है वो दुष्ट कोयल जो आके मेरा ये फूल खराब कर रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल को नोचने की? समझ क्या रखा है तूने? अब मैं तुझे मार डालूंगा। तेरे इसके लिए यही दंड है। तेरा जो अपराध है उसका दंड यही है, मृत्यु दंड। आई विल किल यू। तो ये सुनकर के तो वो छोटी सी कोयल सुबकने लगी, वो रोने लगी और बोली, मैं तो हमेशा इस गार्डन में इतना खुशी खुशी आती थी। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि इस गार्डन का मालिक कितना अच्छा आदमी है। उसने कितने सारे फूल लगाए हैं, कितने सारे फ्रूट ट्रीज लगाए हैं। वो कितना प्यार करता है सब लोगों से। जिस आदमी का गार्डन इतना अच्छा है, उसका दिल कितना प्यारा होगा। सब लोग इतना एंजॉय करते हैं। सारे जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, चिड़िया हैं, सब इतना एंजॉय करते हैं इस गार्डन में आके। मुझे क्या पता था कि इस आदमी का दिल इतना खराब है, ये पत्थर जैसा आदमी है। तो उस आदमी को भी बड़ा धक्का लगा ये सुन के। उसे नहीं पता था कि उसकी इतनी अच्छी इमेज है एनिमल किंगडम में, कि उसको इतना अच्छा मानते हैं सब लोग। फिर वो बोला, लेकिन ये बताओ, तुमने ये किया क्यों? तुमने मेरा ये फूल नोचा क्यों? ये तो तुमने गलत किया। मेहनत मैं करूं और आके तुम फूल खराब कर दो मेरे। तो वो बोली कोयल कि भाई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो इसके लिए। मेरा तो काम ही है, जो काम तितलियों का है वही चिड़िया भी करती हैं। हम जाके फूलों पे बैठते हैं, फूलों को अपना मीठा मीठा गाना सुनाते हैं, फूल खुश होते हैं और थोड़ा सा हम उसका जूस पीते हैं और जो परागकण है उनको दूसरे फूलों पे बिखेरते हैं। सो वी हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑल्सो। और वैसे भी फूलों को अच्छा लगता है हमसे मिलना और हमारा गाना सुनना। इस बात की तो मुझे इतना बड़ा सजा मत दो। मैंने ये जानबूझकर तुम्हारा फूल खराब करने के लिए नहीं किया। अब वो आदमी भी सोचने लगा, बात तो ये ठीक कह रही है। उसे थोड़ी शर्म आई सुन के उसकी छोटी सी कोयल की बात। तो वो बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुमने जानबूझकर नहीं किया, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। और उसने उसको उस जाल में से निकाल दिया। कोयल को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो बच गई। फिर कोयल खुश होके बोली, मैंने सही सोचा था, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अगर तुम खराब आदमी होते तो तुम मुझे कभी ना छोड़ते। तुम मुझे 1 सेकंड में मार सकते थे, पर तुमने मुझे जीवन दान दिया। अब मैं भी तुम्हारा भला करूंगी। और उसने उसे बताया कि तुम्हारा ये जो नील कमल है, ये फूल जो तुम्हें इतना पसंद है, इसके थोड़ा सा ही पास जमीन में, कोई 10 मीटर नीचे, एक बहुत बड़ा मटका है और उस मटके में सोने की अशर्फियां हैं, वो तुम ले लो। तो वो आदमी बोला, क्या वाकई में है? बोली, हाँ, जाओ शुरू करो। तो वो आदमी वहां से गया। कोयल पेड़ पे बैठ के देख रही थी। आदमी आया, उसने फावड़ा लाया, कुदाली लाया और सब लाके उसने वहां पे खोदना शुरू किया। खोदता रहा और फिर काफी मेहनत करने के बाद उसे एक मटका दिख गया। मटके को उसने बाहर निकाला तो उसमें बहुत सारी सोने की अशर्फियां थी, जैसा कोयल ने बोला था। वो बहुत खुश हुआ, कोयल से बोला, थैंक यू कोयल, तुमने तो मुझे मतलब बहुत मेरी हेल्प की। तुमने मुझे बता दिया कि इतना बड़ा इस गड़ा हुआ धन है यहाँ पे और ये सब तुम्हारे कारण मुझे मिला। और लेके वो बड़ा खुश हुआ। कोयल ऊपर बैठ के फिर मुस्कुरा रही थी। बट देन सडनली ही थॉट एंड ही आस्क्ड हर कि एक बात तो बताओ, तुम्हें जमीन के अंदर गड़ा हुआ ये धन दिख गया और तुम्हें जमीन के ऊपर बिछाया हुआ मेरा जाल नहीं दिखा? तुम उस जाल में कैसे फंस गई फिर, जब तुम्हारे को इतनी अच्छी तुम्हारी आईसाइट है कि तुमको जमीन के अंदर भी दिख जाता है? तो फिर उस कोयल ने कहा कि ऐसा है, ये जो गड़ा हुआ धन है, सोने की अशर्फी है, इससे मुझे क्या मतलब, ये मेरे किस काम का? मुझे इसका कोई लोभ नहीं है, इसलिए मुझे इसका क्लियर विजन दिखता है। आई नो व्हाट इज देयर। लेकिन जहां तुमने वो जाल डाला था, वहां पर तुमने बहुत सारे दाने बिखेर दिए थे। वो दाने देखते ही से मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इन्हें खाऊं। और फिर बिना कुछ सोचे
मैं फटाक से वहां चली गई और मैंने खाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे मन में डिजायर्स क्रिएट हो गई थी, इसलिए मेरा विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था और मुझे वो जाल नहीं दिखा। तो ये सुनकर के वो आदमी एकदम हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि हाँ, वाकई में जब तक हमारे मन में कोई डिजायर नहीं होती है, तब तक हमारा जो डिसीजन है वो बहुत ही काम, कूल और कलेक्टेड होता है। हम शांत मन से विचार करके और फिर निर्णय लेते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बार ये इच्छाओं का भंवर चालू हो जाता है, once you know these desires they start sprouting, उसके बाद फिर हम सही सोच ही नहीं पाते, फिर हमारी सोच बहुत ही ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, क्योंकि हमें सही चीज क्या है, सही गलत की समझ खत्म होने लगती है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। सो वाकई में द लिटिल कोयल, शी टॉट दिस मैन द लेसन अबाउट द स्टॉर्म ऑफ डिजायर्स। साई राम।